हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट करेंगे। लास्ट वाले वीडियोस में हमने जो हमारा था डेथ पार्टनर, ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसके बारे में जाना, उसका कंसेप्ट। देन हमने कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट पेबल टू द एग्जीक्यूटर्स किया डिसीज पार्टनर के। फिर हमने सेटलमेंट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए थे रिगार्डिंग जब टोटल अमाउंट पेबल होती है एग्जीक्यूटर्स को डिसीज पार्टनर के। देन हमने अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स जो आती हैं आफ्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर। फिर हमने डिस्कस किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू AS 10 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। फिर हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड एंट्री की थी। देन हमने उसका एक न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जब इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, एग्जीक्यूटर्स को राइट होता है रिसीव करने का शेयर ऑफ प्रॉफिट उस पीरियड के लिए जब वो अलाइव था ड्यूरिंग द ईयर, उस साल के दौरान। तो एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल नेट प्रॉफिट जो है वो डिटरमाइंड होना चाहिए बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एट द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, और बैलेंस शीट को भी प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग फिजिबल नहीं है और ईजियर टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। तो और इट ऑल्सो डज नॉट हैव एनी लीगल सिग्निफिकेंस एज वेल। तो इसका क्या होता है कि स्पेसिफिक डिस्क्लोजर होता है ऑफ मैथड ऑफ कैलकुलेशन डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय होता है स्पेसिफिक मेथड के द्वारा जो एस्टिमेटेड होता है नेट। तो फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज पास्ड होती है इस पर्पस के रिगार्डिंग। जो एंट्री है आपकी वो है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट यानी कि उचंत खाता टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसके नरेशन में हम लिख सकते हैं कि बीइंग डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू डेट ऑफ डेट ऑफ डेथ क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है बैलेंस शीट में। जो डिसीज पार्टनर होते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट होता है वो शोन होता है एसेट साइड में बैलेंस शीट के। ठीक है, और ये रिड्यूस्ड बाय होता है अमाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक, तो मेथड जो होता है कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अनुसार जनरली इसमें कंटेन होते हैं आपके 3 मेथड। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन मेथड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट मेथड है, इसको 3 कैटेगरी में है। फर्स्ट में आता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मेथड, फिर आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, फिर आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मेथड। देन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। फिर हम वन बाय वन सेकंड वाले मेथड की थ्योरी करेंगे, फिर उसका न्यूमेरिकल, ऐसी थर्ड की थ्योरी, फिर उसका न्यूमेरिकल। फिर आपकी आ जाएगी इसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो आपने रिटायरमेंट के टाइम भी की थी। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं पहले ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स। ये मेथड इंक्लूड होता है फॉलोइंग स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग डिसीज पार्टनर शेयर। इसमें आ गया आपका फर्स्ट आ गया डिटरमाइन करता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स, जो ऐसे जो भी गिवन हो, जैसे कि आपके लास्ट 5 ईयर्स हैं या लास्ट 3 ईयर्स है, उसका प्रॉफिट गिवन होगा आपके न्यूमेरिकल में, जो भी होगा आपका न्यूमेरिकल। ठीक, फिर इसमें डिटरमाइन किया जाएगा 1 मंथ प्रॉफिट बाय डिवाइडिंग एवरेज प्रॉफिट बाय 12, जैसे कि टोटल प्रॉफिट हो गए लास्ट 3 ईयर्स के 111 ऐसे करके दे रखा है 1000 1000 1000, तो इनको ऐड किया, फिर हमारा हो जाएगा 3000। फिर उसमें एक जो इसका लास्ट 3 ईयर्स का
जो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो टोटल प्रॉफिट है उसमें अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ़ ईयर्स, यानी कि जो हमने 3000 कैलकुलेट किए 3000 अपॉन 12, जो निकल के वैल्यू आएगी वो होगी एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों की। ठीक है, फिर स्टेप आता है इसमें थर्ड स्टेप, जो कि है मल्टीप्लाई करेंगे इस मंथली प्रॉफिट को विद नंबर ऑफ मंथ्स से। जितने नंबर ऑफ मंथ्स होंगे, जैसे 3 मंथ हुआ, 6 मंथ्स हुआ, उससे नंबर ऑफ मंथ से करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो गया आपका, जैसे 1 जनवरी से 2009 से लेकर, जैसे एग्जांपल के लिए बता रही हूँ 31 मार्च 2009, तो इसमें कितने इंक्लूड हो गए आपके 3 मंथ्स। जो आपने कैलकुलेट किया था ना 3000 से, जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई थी अपॉन 12 से, तो जो वो वैल्यू इंटू 3 अपॉन 12, यानी कि 3 मंथ अपॉन में जो साल के 12 मंथ्स जो होते हैं वो। ठीक, फिर मल्टीप्लाई दिस मंथली प्रॉफिट विद नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच डिसीज पार्टनर वॉज अलाइव। मतलब उस समय जब आपका जो डिसीज पार्टनर था वो जब अलाइव था। जो प्रोडक्ट होता है, द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज नेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ द सेड पीरियड। ठीक, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम नेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट बाय शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। इसमें फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तो ए रिटायरमेंट ले रहा है तो ए का शेयर हम कैसे करेंगे, ए का शेयर एस्टिमेटेड प्रॉफिट में इनटू जैसे जो भी वैल्यू निकल के आई उसका 1/3 कर दिया। ठीक, तो मल्टीप्लाई नेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट बाय शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, द प्रोडक्ट so obtained is net estimated profit of deceased partner for the period when he was alive, उस पीरियड के लिए जब वो अलाइव था। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट किया, फिर उससे रिलेटेड हमने एक जर्नल एंट्री देखी, फिर हमने मेथड्स देखे कैलकुलेट करने के रिगार्डिंग प्रॉफिट। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इसके रिगार्डिंग मोस्ट पॉसिबल थियोरी बताई है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड जो फर्स्ट मेथड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मेथड, उसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगी। फिर आपको सेकंड मेथड जो है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, उसके बारे में बताऊंगी। फिर हमारा एक मेथड और रह रहा है जिस ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के बेसिस पे जो मेथड है उसको कराऊंगी। फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आपको आज वाला लेक्चर समझ आया होगा, और अच्छे से पढ़ने के लिए जितने भी मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल कराए हैं वीडियो में, और जितनी आपको थ्योरी समझ आई है आप उसको एक बारी ध्यान से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। होप सो स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।